Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will start your new unit, Unit 12. Truth is God. यानी सत्य ही भगवान है. Truth is God. And this one is last unit. Okay, ये आपका लास्ट यूनिट है. ओके, यूनिट 12. ओके, इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. देन आई विल एक्सप्लेन ग्रामर. ओके, तब मैं आपको ग्रामर समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक का सब ख़त्म हो जा रहा है पूरा कोर्स. आपको जो वर्कबुक है उसके फ़ोटोज़ भी जल्दी से मिल जाएंगे. ओके, तो आप आई होप कि आप यूनिट 7 to 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो आपके वर्कबुक में लिखने का है वो कंप्लीट कर देना बच्चों, और रीडिंग भी स्टार्ट कर देना. ओके ओके, चलो. नाउ हार्ड वर्ड्स. ओके, नाउ हार्ड वर्ड्स. मेमोरियल मीन्स स्मारक जिसको बोलते हैं, यानी किसी की याद में जो हम बनवाते हैं ना उसको मेमोरियल बोलते हैं. ओके, मेमोरियल, स्मारक. फाइन मीन्स यहाँ फाइन मीन्स हम लोग जैसे कुछ नहीं बोलते कि हाउ आर यू, तो फाइन मीन्स मज़े में है. पर यहाँ फाइन मीन्स के सब पैसे के, जैसे हम लोग जो पेमेंट नहीं करते, यानी कुछ ऐसा काम करते तो फाइन पे करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं चार्जेस, पैसे के रूप में. ओके, जैसे समझो कि आपने कुछ गलत किया है. ओके, एक गलत कुछ किया तो आपको पनिशमेंट मिली है कि आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा. जैसे अभी ऐसा है, कोरोना का चल रहा है, तो अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 1000 आपको फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा, है ना. अभी 1000 फाइन पे करवाते हैं ना आपसे कि आपने मास्क नहीं पहना है तो 1000 पे करो, जिसको बोलते हैं दंड. इसको दंड यानी कुछ पैसे देना पड़ते हैं. ओके, हमने कोई गलती की है तो उसकी जगह हमें पनिशमेंट मिलती है कि आप कुछ पैसे पे करो. ओके, चलो. डिसिप्लिन मीन्स शिष्टाचार, डिसिप्लिन में रहने का. आपको डिसिप्लिन वर्ड्स, यू आर इन स्कूल. ओके, आप स्कूल में हो, पढ़ रहे हो ना, यू आर स्टडिंग इन स्कूल, सो इतना तो डिसिप्लिन वर्ड्स यू नो वेरी वेल. हाउ डिसिप्लिन मीन्स शिष्टाचार, यानी एक अच्छा इंसान, गुड पर्सन. ओके, डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान बहुत अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड करता है. वीप मीन्स रोना, क्राई करना. एक्चुअली वीप मीन्स यहाँ जोर से रोना होता है. ओके, वीप मीन्स जो बहुत जोर से रोता है ना उसको वीप बोलते हैं. क्राई मतलब रोना, पर वीप मतलब रोना ही होता है, लेकिन यहाँ जोर से रोना. ओके, सेल मीन्स जो हम मूंगफली, ग्राउंड नट खाते हैं, मूंगफली जो खाते हैं ना, उसका जो ऊपर का सेल होता है ना, ओके, उसको सेल भी बोलते हैं और हस्क भी बोलते हैं. ओके, हस्क मीन्स सेल और सेल मीन्स हस्क. ओके, यानी ऊपर का जो छिलका होता है मूंगफली यू नो वेरी वेल. ओके, सो सेल, हस्क मीन्स मूंगफली का जो छिलका होता है ना ऊपर का उसको. ओके, अराइव मीन्स आ पहुँचना. ओके, आ जाना. हर्ट मीन्स किसी को दुख देना. हर्ट मीन्स किसी को दुखी करना. स्कैटर मीन्स कैसे होता है स्कैटर मीन्स स्प्रेड करना, हर जगह स्प्रेड, फैला देना. ओके, हर जगह फैला देना. ओके, फैल जाता है ना कुछ. ओके, यानी कैसा ये लेक्चर में कैसा है कि जो मूंगफली खाते हैं हम लोग, मूंगफली खाने के बाद उसके जो छिलके होते हैं यहाँ नीचे ही ऐसे फेंक देते हैं फैला के. ओके, उसको स्कैटर बोलते हैं. ओके, एक्यूज मीन्स ब्लेम, किसी पर ब्लेम करना. ओके, किसी पर ब्लेम करना, एक्यूज. ओके, एक्यूज मीन्स ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना.
मिसचिप मीन्स नॉटीनेस मतलब तूफानी। मिसचिप मतलब खराब बिहेवियर, यानी कुछ ऐसा करने का जिससे कोई परेशान हो जाए, मिसचिप। ओके। कल्प्रित मतलब कैसे, कुछ कल्प्रित मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ गलत किया उसको कल्प्रित बोलते हैं। ओके, एक कुछ गलत करने वाला इंसान, कल्प्रित। ओके। कैन मतलब स्टिक, कैन मीन्स स्टिक। रेस्टोरेंट मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। ओके। रेस्टोरेंट मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल। एक्सप्लेनेशंस, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन, है ना, तो यही है बस। एक्सप्लेनेशंस मीन्स स्पष्टता, देना, क्लियरिटी देना। ओके। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ओके। एडमायर करना। ओके, एडमायरेशन जो होते हैं एडमायर। ओके, तो एडमायर मीन्स प्रेज मीन्स एडमायर। ओके। रिवर्ड मीन्स यहाँ प्राइस बोल सकते हैं, रिवर्ड मीन्स प्राइस। ओके, रिवर्ड मीन्स प्राइस, और रिवर्ड मतलब कुछ बदले में कुछ देना, उसको भी रिवर्ड बोलते हैं। ओके, कोई कुछ देता है तो उसको रिवर्ड मिलते हैं। ओके। इम्प्रेस मतलब अट्रैक्ट करना, इम्प्रेस मतलब अट्रैक्ट, किसी को आकर्षित करना। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके हार्डवर्ड्स। ओके, मैं वन टाइम्स आपको सारे हार्डवर्ड्स दिखा दे रही हूँ। ओके, चलो देख लीजिएगा, मैं दिखा रही हूँ सारे हार्डवर्ड्स। ओके, ये है हार्डवर्ड्स। देन यू हैव टू राइट कीवर्ड्स। ओके, हार्डवर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड्स है वो आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, और जैसे जैसे आएगा एक्टिविटी में वैसे वैसे मैं जो बोलती हूँ वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। बाकी हार्डवर्ड्स और कीवर्ड्स आपको लिख देना है। ओके, चलो नाउ यूनिट 12, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत सत्य बोलते हैं, है ना। एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई द प्लेस इन दिस पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। ओके, हमें यहाँ पिक्चर्स दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में लिखना है। ओके, और ये क्या है वो, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम जो है उसका पिक्चर है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ साबरमती आश्रम। देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द साबरमती आश्रम। ओके, हो गया। नाउ कंप्लीट द डिटेल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर, यानी पिक्चर्स के ऊपर से हमें जो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसकी डिटेल्स कंप्लीट करनी है, यानी क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, रिलेटेड किसके रिलेटेड है, ये पिक्चर्स जो ऊपर दिया गया उसके रिलेटेड के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस उसके रिलेटेड है। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दिस मेमोरियल, मतलब ये वाला मेमोरियल जो है वो कहाँ है, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है ना। ओके, वेयर इज दिस मेमोरियल मतलब अहमदाबाद। 2 नंबर का, विच लीडर इज एसोसिएटेड विथ इट, कौन सा लीडर है जो इसके साथ एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड है, कनेक्टेड। ओके, कौन सा लीडर जो इसके साथ कनेक्टेड है, तो महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ,
प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर। 4 सॉरी, द अदर नेम गिवन टू हिम, द अदर नेम गिवन टू हिम, यानी उनको दूसरे कौन से नाम से हम जाने जाते हैं, कौन से नाम दिए गए, यानी महात्मा गांधी को दूसरे कौन से उपनाम जिसको बोलते दिए गए, तो बापू, हम बापू उसके नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द मतलब राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता, बापू। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो है होमवर्क में लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके, 4 क्वेश्चंस, इसके आंसर्स। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी नेम द लीडर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वार्टिस, नेम द लीडर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वार्टिस। ओके, हमें यहाँ किस किस ने ये क्वार्टिस, क्वार्टिस मतलब कहवतें भी बोल सकते हो। क्या ये कि कौन कौन से लीडर ने दिया है वो उसके नाम लिखना है, वो लीडर के नाम लिखना है। ओके, कौन सा लीडर है जो ये बोला। चलो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट, कौन बोल रहा है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 2 नंबर का, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। ओके, तो ये कौन बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक। ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, कौन बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 4 गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कौन बोलता है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस। 5 नंबर का क्वेश्चन, आई विल नॉट लेट, आई विल नॉट लेट ब्रिटिश टू रूल माई स्टेट, आई विल नॉट लेट ब्रिटिश टू रूल माई स्टेट। ओके, यानी मैं अपने स्टेट पर ब्रिटिश का राज नहीं होने दूंगा। तो कौन बोला, रानी लक्ष्मी बाई, उसके राज्य में वो ब्रिटिश का रूल वो नहीं चाहती थी, इसलिए रानी लक्ष्मी बाई। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 2 है वो भी आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है। ओके, और ये रहे कीवर्ड्स। देखो, आपको हार्ड वर्ड्स के बाद ये वाले कीवर्ड्स है ना, वो आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, कीवर्ड्स लिखने के बाद वो नीचे वाला जो साइड में है ना, पेज नंबर 102 पर एक्टिविटी 1 वो लिखना है, फिर एक्टिविटी 2 लिखना है। ओके, चलो नाउ एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3, ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड। ओके, चलो, बाल गंगाधर तिलक was one of the leaders who fought for India's freedom during the British rule. ओके, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे लीडर थे जो इंडिया की फ्रीडम, ब्रिटिश रूल के द्वारा इंडिया की स्वतंत्रता के लिए फाइट यानी लड़े थे। ओके, यानी बाल गंगाधर तिलक है, ब्रिटिश लोगों का जब शासन चल रहा था उस दौरान इंडिया को स्वतंत्रता मिले उसके लिए वो फाइट किया था उन्होंने। एज अ स्टूडेंट बाल वॉज नॉन टू हिज टीचर्स एज वन ऑफ द ब्रिलियंट, डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड बॉय इन द स्कूल। एज अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर बाल जो थे, यानी बाल गंगाधर तिलक। ओके, यहाँ बाल गंगाधर तिलक का शॉर्ट नेम दिया है बाल। एक स्टूडेंट के रूप में, ऐसा समझो एक स्टूडेंट के रूप में बाल था। ओके, वो उसके टीचरों में वो एक ब्रिलियंट, डिसिप्लिन मतलब बहुत शिष्टाचार वाला और एक अच्छा बिहेव करने वाला बच्चा स्कूल में जाना जाता था। ओके, स्कूल में बाल है वो एक डिसिप्लिन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के नाम से जाना जाता था। ओके, But one day, one of the teachers had a strange experience. During the recess,
Some students had eaten groundnuts in the class and thrown the shells on the floor near the teacher's table. Okay, बट एक दिन सब टीचरों में से एक टीचर्स को एक अच्छा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ, कुछ अलग विचित्र एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव. ओके, लेकिन एक दिन बट वन डे एक टीचर्स को एक ऐसा विचित्र एक्सपीरियंस हुआ. क्या हुआ? ड्यूरिंग रिसेस टाइम, रिसेस का जब टाइम था तभी कुछ स्टूडेंट्स है ना ग्राउंड नट्स खा रहे थे. कुछ स्टूडेंट्स ने ग्राउंड नट्स खाए थे क्लास में, और उन लोगों ने क्या किया कि जो टीचर्स का टेबल था उसके नज़दीक फ्लोर पर ही उन्होंने सेल्स मतलब उसका जो छिलका होता है वो फेंक दिया था. ओके, मतलब टीचर्स खा के टीचर्स के टेबल जो था उसके नज़दीक ही ऐसे फेंकते थे, तो वहाँ तो ढगला हो जाएगा ना, वो डालते तो सब बच्चे एक साथ एक ही जगह डालेंगे तो यानी गंदा हो जाएगा उतना एरिया. ओके, ऐसा कहना. None of the boys who were coming in took serious note of it. The school bell rang, and all the boys were back at their seats. Okay. अब कैसा हुआ कि वो लोग तो खा के डालते ही रहे था, पर बॉयज़ में से किसी की नज़र में वो नहीं है, और किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया कि हम लोग सर के टेबल के नज़दीक ये छिलके डाल रहे. ऐसा किसी के बच्चे के नज़र में भी नहीं आया, और किसी बच्चे ने ऐसा सीरियसली लिया भी नहीं. ओके, स्कूल बेल बज गई, स्कूल की बेल बज गई, और सारे बॉयज़ से अपनी सीट पर वापस गए थे. ओके, सारे बॉयज़ जो थे वो अपनी सीट पर वापस गए. ओके, खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे सब फ्रेंड्स एक साथ खाना खाने के लिए. लेकिन फिर जब स्कूल की बेल बजी तब सारे जो दूसरे बॉयज़ थे वो सब अपनी जगह पर बैठ गए. ओके, एज द टीचर stepped in, he showed the husk scattered near his table, and he flew into a rag. Who has done this mischief? He shouted. अब जैसे ही टीचर स्टेप मतलब टीचर के पैर पड़े क्लास के अंदर, जैसे टीचर क्लास के अंदर आई, टीचर आई, लेडीज़ भी हो सकता है जेंट्स भी हो सकता है इसलिए. ओके, जैसे ही टीचर क्लास में आई उन्होंने देखा कि हस्क स्कैटर्ड इन नियर हिज टेबल, उसके टेबल के नज़दीक ही छिलके यहाँ वहाँ स्कैटर्ड मीन्स गिरे हुए है. ओके, ही फ्लू इनटू अ रैग, वो तो जोर से बोला. ओके, वो हैड डन दिस मिस्चीफ, किसने ये बदमाशी की है? कौन है ये बदमाश जो इतनी बदमाशी करी है? ओके, जोर से चिल्ला के बोला कि किसने ये बदमाशी की है? There was no reply from the students. I ask again, shouted the teacher still louder. Whose mischief is this? If the guilty boy doesn't not stand up, those who know him should tell me who he is. अब स्टूडेंट में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया था. टीचर से जोर से चिल्लाने लगी, बोले कि किसने काम किया, ऐसा गंदा काम किसने किया है कि मेरे टेबल के नज़दीक से छिलके डाले, मेरे टेबल के नज़दीक ग्राउंडनट खा के उसके छिलके डाले. तो बोले ये किसने किया है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जोर से साउट कर, जोर से चिल्ला कर बोले, मैं फिर से पूछ रहा हूँ. आई आस्क अगेन, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ कि किसने ये सब किया है? Whose mischief is this? ये किसकी बदमाशी है? Whose mischief is this? ये किसकी बदमाशी है? If the guilty boy doesn't not step up, okay? अगर कोई ऐसा होगा guilty person, boy जो खड़ा नहीं होगा, okay? Those who know him should tell me who is he. अच्छा, जो जानता हो उसको तो वो भी मुझे बता सकते हो. ओके, यानी अगर आप किसी का नाम जानते हो कि इसने किया है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो. द बॉयज़ लुक्ड एट वन अनदर.
most of them really wondering one who the culprit could be. No one stood up, no one spoke a word either. Okay, ऐसा टीचर ने जोर जोर से कि किसने ये बदमाशी की है, कौन है ये बदमाश। ओके, अब तो बच्चे लोग एक दूसरे के सामने देखने, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आप लोग भी देखते हो ना स्कूल में, हाँ, कुछ होता है तो आप एक दूसरे का मुंह देखने लगते हो, है ना। बस इस तरह वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ओके, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं ना। अब उसमें से बहुत सारे सही में वॉन्डरिंग मतलब कुछ अचंभे में कि ये किसने किया होगा, कि ऐसा गलत काम कौन कर सकता है, वो ही सोच रहे थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता ये किसने किया। ओके, नो वन स्टूड अप, कोई खड़ा हुआ नहीं था। नो वन स्टूड अप, नो वन स्टूड अप, नो वन स्पोक अ वर्ड आइदर, कोई खड़ा भी नहीं हो पाया और कोई बोल भी नहीं पाया। ओके, the angry teacher then picked up the can from the table and said, since none of you is helping me to catch the guilty boy, I am going to can every one of you. Okay, while the teacher was nearing the first row of boys. Okay, अब टीचर गुस्सा हो गया तो उसके टीचर टेबल्स के नज़दीक ही हंस के डाले हुए थे, ऐसे बिछाए हुए थे अच्छे से खा के। तो टीचर गुस्सा हो गया कि किसने किया, तो उन्होंने क्या है, कैन मतलब स्टिक, अपने टेबल पर से एक स्टिक ली, उठाई और बोला कि अगर कोई मुझे हेल्प करता है, गिल्टी बॉय को पकड़ने में मेरी हेल्प करना चाहता है कोई। ओके, पर फिर क्या बोला, आई एम गोइंग टू कैन एवरी वन ऑफ यू, मैं आप सबको कैन गोइंग टू मतलब कैन मतलब स्टिक, यानी एक स्टिक मारना चाहता हूँ इसे। ओके, यानी मारते हैं ना गाल पे, इस तरह हाथ पे एक स्टिक मारने के। ओके, लकड़ी। वाइल द टीचर वॉज नियरिंग द फर्स्ट रो ऑफ बॉयज़, जब टीचर फर्स्ट रो के बॉयज़ है उसके नज़दीक ही आ रही थी, तब क्या हुआ, बाल स्टूड अप एंड बोल्डली said, sir, many of us really do not know who the guilty boy is. There are many others who have not even seen the husk on the floor. Okay, during the recess, all of us had gone out of the classroom. A boy from some other class might have done this mischief. Why then should the innocent boys be caned? Okay, यानी जब टीचर ने बोला ना कि मैं क्लास के हर एक बच्चे को कैन करूँगी, यानी कैन मतलब स्टिक मारूंगी ऐसा। ओके, तब मतलब जब टीचर्स है ना वो फर्स्ट रो के जो बच्चे थे ना बॉयज़, उसके नज़दीक आ रहे थे ना मारने के लिए, बच्चे को मारने के लिए, उसने बोला था ना कि मैं सबको स्टिक मारूंगी एक। तो जैसे मारने के लिए फर्स्ट रो में आ गए, फर्स्ट रो के जो बच्चे थे उसके नज़दीक, तभी बाल खड़ा हो गया और बोल्डली मतलब बहादुरी से कहा, सर, मैनी ऑफ, हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सही में नहीं जानते कि गिल्टी बॉय कौन है। बोले, खड़ा होकर बोला, सर, हम लोगों में से बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो नहीं जानते कि सही में ये किसने किया है, कौन सा गिल्टी बॉय है जिसने वो किया है। ओके, अब उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा भी नहीं है कि फ्लोर पे हस्क पड़े। ओके, यानी इसमें से कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने हस्क को देखा ही नहीं होगा, यानी फ्लोर पर पड़े हुए हस्क को भी नहीं देखा। ओके, ड्यूरिंग द रिसेस के दौरान, all of us had gone out of the classroom. All of us had gone out of the classroom. A boy from some other class might have done this mischief. Why then should the innocent boys be caned? बोले कि रिसेस के दौरान हम लोग क्लासरूम के अंदर आए थे। ओके, हम लोग क्लासरूम के अंदर। ओके, अब ऐसा भी ज़रूरी है कि कोई बॉय होगा जो दूसरे क्लास में से आके यहाँ इतनी बदमाशी करी होगी। सो फिर क्यों दूसरे बच्चे जो इनोसेंट मतलब जो निर्दोष से बच्चे हैं उनको मतलब उनको स्टिक मारनी चाहिए। ओके, तो आपको शायद इनोसेंट जो बच्चा है उसको स्टिक नहीं मारनी चाहिए,
कि शायद ऐसा भी हो कि दूसरे क्लास के बच्चे ने यहाँ आके ये सेल है वो गिराए हो तो ओके, उनका कहने का मतलब ये था। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मेरा वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ओके, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, बाय।